अगली खबर यूपी के जनपद फतेहपुर से आ रही है। आपको बता दें, फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में अटेवा एनएम ओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अटवा पेंशन बचाओ मंच के तत्वावधान में एनपीएस यूपीएस एवं विद्यालय मर्जर के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। रोष मार्च में सर्वप्रथम सभी शिक्षक और कर्मचारी नहर कॉलोनी में एकत्र हुए और वहां से तख्ती, बैनर, पोस्टर के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पटेल नगर व पत्थरकट्टा चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अध्यक्ष निदान सिंह ने कहा कि यदि एनपीएस व यूपीएस इतनी अच्छी स्कीम है तो सर्वप्रथम सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपने ऊपर इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पेंशन हमारा संवैधानिक हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। विद्यालय के विलय पर बोलते हुए कहा कि जो बच्चे अपने गांव स्कूल में बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में कैसे जा पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है प्रत्येक बच्चे को उसके पड़ोस में स्कूल मिलना चाहिए। ये विलय का आदेश आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित से उनकी शिक्षा को छीनता है। प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री मान सिंह यादव ने कहा कि जिस प्रकार सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जो वर्तमान सरकार की गलत नीतियां हैं, उसे वापस ले। जैसे निजीकरण, स्कूलों का मर्जर, पुरानी पेंशन को खत्म करना, ये सब सरकार नीति के खिलाफ है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो लखनऊ का घेराव करते हुए आंदोलन को हम लेकर आगे करने को बाध्य होंगे। दिनेश सिंह ने भी आह्वान किया कि जरूरत पड़ी तो कलम बंद हड़ताल भी की जाएगी, लेकिन हम अपना हक जरूर हासिल करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 25 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जो विश्व इतिहास में दर्ज होगा। हेमचंद चौधरी, जिला संगठन मंत्री स्वास्थ्य विभाग, ने कहा कि हम सबकी दवाई करनी है और बुढ़ापे में हम सभी की दवाई के लिए तरसेंगे। हम इसे लेकर के रहेंगे। हम इस मौके पर तमाम शिक्षक, कर्मचारी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, ये आज का जो कार्यक्रम है वो अटेवा के तत्वावधान में है। हम सभी लोग इससे आच्छादित हैं। पुरानी पेंशन की मांग के परिप्रेक्ष्य में ये आज का जो पैदल मार्च, रोष मार्च है, ये पुरानी पेंशन और विद्यालयों को जो मर्जर की व्यवस्था सरकार ने लागू की है, इस मर्जर की व्यवस्था के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम सभी शिक्षक, कर्मचारी एकजुट होकर के रोष मार्च में उपस्थित हुए हैं और ये वर्तमान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो इनकी गलत नीतियां हैं शिक्षा के प्रति और पुरानी पेंशन के प्रति, इसको वापस लेते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें और जो विद्यालय मर्जर हैं इसको भी वापस लें और जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लागू करें। अगर यदि सरकार हमारी इन व्यवस्थाओं को, अगर मांगों को नहीं मानती है, तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशी नेतृत्व पर, जैसा भी हमारा नेतृत्व आह्वान करेगा, हम लोग दिल्ली में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या परिचय है आपका? मान सिंह यादव, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद फतेहपुर। बंद करो और पुरानी पेंशन बहाल करो, केवल और इस मांग पर चल रहे हैं और इसी का छोटा सा रूप है मर्जर। स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है और उस पर 10,000 पे लोगों की भर्ती की जा रही है, भर्ती हो रहे हैं लोग। स्कूल बंद करके उनको जो है कंपोजिट स्कूल 2 स्कूल 1 कर दे रहे हैं और जहाँ पर ठेका कम थे वहाँ ठेका ज़्यादा कर दे रहे हैं। लाइसेंस 1 का हुआ, 2 वहाँ कंपोजिट हो गया। तो ये देश के लिए घातक है और ये कहा जाता है कि किसी देश की जनता को अगर गुलाम बनाना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिए, अपने आप गुलाम हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के हुक्मरानों से कि शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करके आप ये क्या करना चाहते हैं? जगह जगह पर, गांव-गांव पर, गली गली में ठेका खोलने जा रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं? मेरा सवाल है आप सरकार का तो कहना है कि मर्जर से कहीं ना कहीं शिक्षा जो है और मजबूत होगी और जो आज शिक्षा विद्यार्थी जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं और शिक्षा उनको नहीं दी जाती है। जी, अगर आज सरकार कहती कि मर्जर से विद्यालय थे, ये शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, तो गांव-गांव में स्कूल किस लिए खोले गए थे? अगर सरकार ने गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसका माफ़ी मांगे। अगर सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोलकर गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसकी माफ़ी मांगे कि हमने गलत किया था। या तो पहले आपने गलत किया या तो आज गलत किया है। अब निर्णय आपको करना कि आपने कौन सा काम गलत किया है। सरकार का कहना है कि शिक्षकों द्वारा सही से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया भी नहीं जा रहा है जी, और इसीलिए बच्चों की संख्या विद्यालयों में कम हो रही है। बिल्कुल सही है कि बच्चों की संख्या कम हो रही है। आपका सवाल ये है, आप प्राइवेट स्कूल जो मानक विहीन स्कूल हैं, आप प्राइमरी के बगल में मानक विहीन स्कूल चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए ये सरकार की कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आंख नहीं खुल रही है और पैसे लेकर के उन स्कूलों को संचालित करवाएंगे। कहो तो नाम बता दूंगा,
कहोगे तो नाम बता दूंगा और अधिकारियों के नाम भी खोल दूंगा। जी बिल्कुल खोलिए, ठीक है, सामने इसलिए मौका आने पे खोलो। आप समय आने दीजिए, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना क्या है। लगता है अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में हम पढ़ तो रहे हैं? चाहते हैं कि सरकार करे व्यवस्था की नेता, कर्मचारी, अधिकारी सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हम तैयार हैं। नेताओं की पेंशन को लेकर भी आप सवाल करें। नेताओं की पेंशन की बात है, अगर देश पर बोझ है तो नेता अपनी पेंशन बंद करें, तब बीएसएफ के जवान की पेंशन बंद करने की सवाल करें। बीएसएफ के जवान को आप नेशनल पेंशन देना चाहते हैं और अपने आप को पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं, ये कौन सा राइट है? कैसा बोझ है सरकार, बताएं। ये हमारे माननीय जी, सांसद जी, विधायक जी सांसद हो गए तो अलग पेंशन, विधायक हुए तो अलग पेंशन, राज्यपाल हो गए तो अलग पेंशन, मुख्यमंत्री हो गए तो पेंशन, और बीएसएफ का जवान वहां पर वो नेशनल पेंशन लेगा। उसको आप शेयर पे आधारित पेंशन देना चाहते हैं। अगर देश कमजोर है तो बताइए कि देश कमजोर है। अगर आप कहते हैं कि देश मजबूत है तो पेंशन दीजिए। अगर पहले कमजोर था, पहले पेंशन दी जाती थी। अगर आप मजबूत हो गए हैं तो पेंशन क्यों खत्म हुई है? इसका मतलब कि दोहरी बात है, या तो देश मजबूत नहीं है, अगर मजबूत है तो पेंशन देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ सबका विकास क्या है? इस शिक्षा को कमजोर करके सबका साथ कैसे होगा? अज्ञानी जनता रहेगी तो केवल वो पेट भरेगी। मैं बार बार कहता हूं कि पेट भरना ही केवल जीना नहीं है। शिक्षित जनता जो है वो आवाज करेगी, अपनी हक का अधिकार की बात करेगी। इसलिए ये हुक्मरान पार्टी से मतलब नहीं होता है। जितने जो आते हैं अगर गलत नीति अपनाते हैं तो जनता को अशिक्षित और बेरोजगार रख करके केवल अपने और केवल पिट्ठू बनाना चाहते हैं, गुलाम क्या परिचय आपका? मैं निधान सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा फतेहपुर।